नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह और मैंने बीटेक कर रखा है आईआईटी गुवाहाटी से। ठीक है, आज की वीडियो में अपन जेई एडवांस के पूरा एनालिसिस करने वाले हैं डीप में, क्योंकि कल पेपर आ चुका था। ठीक है, कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे, कोई बोनस है इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, और क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक हो सकता है कि नहीं, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। एक मैं वीडियो के स्टार्ट में ही आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, ये मेरी एनालिसिस है, ठीक है, ये एनालिसिस किसकी है? मेरी। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 100% सही हो, क्योंकि मैं भगवान तो हूँ नहीं कि आपको हर चीज़ सही बता दूंगा। ठीक है, ये मैंने घर में सॉल्व कर मतलब पेपर को देखा है। ठीक है, और मैंने 1 घंटे देखा होगा पेपर को। ठीक है, 1-1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब जिन्होंने पेपर एक्चुअल में 6 घंटे सॉल्व करा है उन्हें ऑब्वियसली ज़्यादा पता होगा। ठीक है, लेकिन वही बात है कि हर एक स्टूडेंट की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है और वेरी कर जाता है ये सब चीज़ें। तो मैंने ये थोड़ा बहुत अपने हिसाब से बनाया है। ठीक है, और मैं इसमें खुद से बोल रहा हूं कि एरर हो सकता है 5 to 10% के अराउंड। तो ठीक है, तो ये सब सोच के चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये मैं नहीं कह रहा कि 100% ही हो जाएगा, लेकिन एक एक्सपेक्टेड हो सकता है, और मैं आपको विद प्रूफ पॉइंट्स भी रख दूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो ज़रूर से कमेंट में बता दीजिएगा मुझे कि अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। ठीक है, तो अपन उसे रिकॉन्साइल भी कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, जेई एडवांस 2024 के ऊपर पहले तो एनालिसिस करते हैं डीप में। तो देखो भाई, मैंने पेपर देख लिया क्योंकि रिलीज हो गया था उसके बाद। ठीक है, और पेपर 1 सही बताऊं तो मुझे थोड़ा ईजियर साइड पे ही लगा, यही मेरे हिसाब से आपको भी ऐसे ही लगा होगा। ठीक है, मैथ वाज ओके, पेपर 1 की बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से वाज ऑन ईजियर साइड। फिजिक्स वाज इजी। ठीक है, डायरेक्ट मतलब मुझे तो ऐसे लगे थे कि इजी क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, और डुएबल भी थे, ऐसा भी नहीं था। ठीक है, और पेपर 2 मेरे हिसाब से जो है, पेपर 2 वॉज समवॉट बेटर। ठीक है, ये तो आपको मैं बोलूंगा पेपर 2 वॉज बेटर, पेपर 1 वॉज नॉट। ठीक है, हाँ, अब बात आते हैं पैटर्न के ऊपर। पहले तो पैटर्न के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पैटर्न से भी बहुत सारी चीजें डिसाइड होती हैं। ठीक है, देखो, सिंगल करेक्ट के 12 क्वेश्चन थे पेपर 1 में, +3-1 जिसकी वो थी मार्किंग, और मोर देन 1 में पार्शियल तो था ही, ये तो आपको पता ही है पार्शियल का कैसा होता है। इसके 9 क्वेश्चन थे पेपर 1 में। सिमिलरली नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप थे। ठीक है, और न्यूमेरिकल टाइप नहीं थी। देखो, न्यूमेरिकल टाइप होते हैं तो भैया थोड़ा टफ हो जाता है पेपर, लेकिन इस बार न्यूमेरिकल टाइप नहीं दिए हैं, इंटीजर ही दिए हैं, और पैटर्न समवॉट सिमिलर टू प्रीवियस ईयर के जैसा ही रहा है, तो ज़्यादा XYZ कुछ अंतर नहीं आया है। ठीक है, अब बात आती है मैचिंग टाइप पे। मैचिंग टाइप के क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन थे टोटल इन टोटल। ठीक है, और मैचिंग देखो मैं बोलूँगा ऑनेस्टली वाज डुएबल, क्योंकि वो PQ वाली जो मैचिंग होती है ना, उसमें अगर आपने ढंग से कर लिया ना, तो आपका अगर 2 भी सॉल्व कर लेते हो तो मोस्टली आंसर आ जाता है। तो इट वाज ऑन एन ईजियर साइड। पैटर्न के बारे में बोल रहा हूँ, क्वेश्चन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका समझ जाना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पैटर्न तो ऑब्वियसली लास्ट ईयर के जैसा ही था, तो ज़्यादा अंतर नहीं है, और 35% क्वेश्चन जो पेपर 1 में थे वो मतलब बिल्कुल भी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो भाई, पैटर्न प्लस क्वेश्चन का लेवल देख के मेरे हिसाब से वाज ऑन अ ईजियर साइड। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मेन से भी इजी है। ठीक है, ऑब्वियसली मेन से तो इजी नहीं था, जो लोग कह रहे हैं कि मेन से इजी था ना, मेन से इजी नहीं था। ठीक है, वाज ऑन अ बेटर साइड देन मेंस, बट फिर भी एडवांस लेवल के हिसाब से मेरे हिसाब से इट वाज ऑन अ ईजियर साइड। ठीक है, एडवांस लेवल के साथ, बट ऐसा भी नहीं बोल रहा कि बिल्कुल ही ईजी आ गया, नहीं बिल्कुल ईजी तो नहीं था, बट ओके। चलिए, अब आते हैं पेपर 2 के बारे में, क्योंकि पेपर 2 काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चल रहा है। मिक्स्ड रिव्यू है इसके हर जगह, किसी से पूछो कोई कुछ भी बोल रहा है, किसी को इजी लग रहा है, किसी को टफ लग रहा है, किसी को मीडियम लग रहा है। ठीक है, बट अब मैं बताऊंगा मेरे को क्या लगता है। ठीक है, मेरे हिसाब से पेपर वाज ऑन मिड प्लस साइड है। ठीक है, मिड प्लस, और पैटर्न तो देखो ऑलमोस्ट सेम ही था, लेकिन एक चीज आपने नोटिस करी होगी, मैचिंग की जगह पैराग्राफ डाल दिया था, उसमें भी नेगेटिव हटा दी गई थी। ये बहुत अजीब बात लगी मेरे को। आई डोंट नो व्हाई कि नेगेटिव इतना कम क्यों कर दिया। ठीक है, इसमें भी कोई नेगेटिव नहीं थी। ठीक है, अगेन कोई नेगेटिव नहीं थी। ठीक है, और भाई इसका मतलब तो पैटर्न कंपेरेटिवली वॉज मच मोर ईजियर। फिर से मैं पैटर्न बोल रहा हूँ, पेपर नहीं। ठीक है, वॉज ईजियर देन पेपर 1। ठीक है, बट पेपर की जो क्वालिटी थी वो ऑब्वियसली बेटर थी पेपर 2 से। इसके ऊपर मैंने कल एक मीम भी बनाया था जिससे आप रिलेट भी कर पाओगे। ठीक है, पेपर 2 वाज बेटर। ओके, अब जरा इसे थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, फिजिक्स मैंने देखा। फिजिक्स देखो, अगर आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ रखी है तो आप कर तो पाओगे सवाल, बट देयर वाज सम लेंथी क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, लेंथी क्वेश्चंस थे और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी थे एक दो, तो ठीक है, जो आपको ट्रिक कर रहे थे। तो आई वुड से फिजिक्स वाज ट्रिकी,
ठीक है। और ये भी बोलूंगा कि लेंदी भी थी थोड़ी सी, ठीक है, पेपर 2 की स्पेशली, ठीक है। पेपर 1 की तो ईजी थी थोड़ी, ठीक है। और केमिस्ट्री मैथ्स वर डुएबल, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ईजी था, आई वाज से इट वाज डुएबल। अगर आपने अच्छे से कर रखा है तो आप कर पाओगे। मेरे को ऐसा लगा कि मैथ्स और फिजिक्स के बीच में इंटरचेंज हुआ है इस साल, ठीक है, क्योंकि मैथ वाज कंपेरेटिवली इजियर दिस टाइम एज कम्पेयर टू फिजिक्स, ठीक है। ये तो आपने नोटिस कर ही लिया होगा। तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो भैया नंबर बनाए जा सकते थे। मैथ्स में एक्यूरेसी भी थोड़ी हाई रहती है एज कम्पेयर टू फिजिक्स, ठीक है। तो मेरे हिसाब से केमिस्ट्री और मैथ्स तो डुएबल थी, ठीक है। और मैं तो यही कहूंगा, देखो भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ, ठीक है। अपन को पता था कि पेपर का कुछ सब्जेक्ट तो टफ आता ही है, ठीक है। अब अगर आपने स्मार्टली इजी मीडियम क्वेश्चंस को छाट के नहीं करा तो भाई गलती किसकी? मेरी की आपकी? ऑब्वियसली आपकी, ठीक है। आपको स्मार्ट सिलेक्शन टेक्निक के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था, ठीक है। तो बस उसी को प्रायोरिटाइज करना था। ये पेपर उसी को ही टेस्ट कर रहा था। पेपर में क्वेश्चन थे लेंदी, टफ भी थे, ठीक है। आपको लेकिन सेलेक्ट कर करके इजी वाले करने थे और मीडियम वाले करने थे, ठीक है। सही बात है कि नहीं? तो इसलिए दिस पेपर 2 वाज मच मोर ट्रिकियर देन पेपर 1, ठीक है। अब जिनको पेपर 1 इजी लग रहा है और मतलब पेपर 1 टफ लग रहा है, पेपर 2 इजी लग रहा था, वो देखो भाई, वो पता है कौन से केस है। देखो, अपन को सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। जो पेपर 1 और पेपर 2 में हो सकता है प्रपोर्शन थोड़ा डिफरेंट रहता है सब्जेक्ट्स का, ठीक है। हो सकता है कि पेपर 2 में कुछ टॉपिक ज्यादा आ जाए, पेपर 1 में कुछ टॉपिक ज्यादा आ जाए, तो ठीक है। तो ये परसेंटेज वेरी करता है। तो सबका अलग अलग स्ट्रेंथ और सबका अलग अलग वीकनेस होता है। जैसे मेरी मैकेनिक्स ज्यादा बेटर थी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह, तो मेरे को पेपर 2 थोड़ा सा और ना हैवियर साइड लगेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा थे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो सेम सेम दूसरों पे अप्लाई होता है। अगर किसी की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अच्छी है तो उसको वो पेपर 2 इजी लग सकता है, ठीक है। तो ये सब अपने ऊपर है, ठीक है। किसी को कुछ लग सकता है, किसी को कुछ लग सकता है, तो ये कहने वाली बात है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं बोनस क्वेश्चन के ऊपर। देखो, कुछ डिबेटेबल क्वेश्चन हमेशा रहते हैं बोनस के, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब डिबेट ना हो किसी क्वेश्चन पे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे 1-2 ऑर्गेनिक के हैं जिसमें सबके अलग अलग आंसर, कोचिंग होके भी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 1-2 फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन है जिसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो भाई, डिबेटेबल है। अब मैं ये तो नहीं बोल रहा कि वो बोनस ही हो जाएंगे, दे आर स्टिल डिबेटेबल, अभी पता चल जाएगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली इस बार शायद बोनस कम ही लग रहे हैं, जैसे पिछले साल भी शायद कम ही था, ठीक है। तो इस साल भी मोस्ट प्रोबेबली बोनस का चांसेस थोड़ा कम ही है, और मेरे हिसाब से बेटर ही है, क्योंकि अगर बोनस होता है तो इन द एंड कट ऑफ ऊपर ही जाएगा अगर बोनस जाता है तो, ठीक है। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर इस साल ऐड कर रहा हूँ, वरना इसी के ऊपर अपन कट ऑफ डिसाइड कर लेते। इस साल कंपटीशन, जैसा कि आपको पता है, स्टूडेंट्स ज़्यादा थे इस बार, ठीक है। 16 लाख, मतलब 16 लाख के अराउंड बच्चों ने तो मेंस दिया था। उसके बाद ऑब्वियसली जो अमाउंट क्वालिफाई हुआ वो तो उतना ही होगा, 2.5 लाख। लेकिन कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, ये तो आपने नोटिस कर ही लिया होगा, ठीक है। और इसका जीता जागता रिजल्ट है मेंस का रिजल्ट, जो आपने देखा ही था। इस बार 99 परसेंटाइल पे भी क्या ही रैंक बनी है, वो सब तो ऑब्वियस आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। अब चलो इन सब चीज़ों को साइड करके, इन सबको मतलब इंक्लूड करके, मैं जो कट ऑफ बताने वाला हूँ वो सुन लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आपको निराशा हो सकता है आपको अच्छा लगे, ठीक है। मिक्स फीलिंग भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ा सा एनालिसिस गलत करा है तो ज़रूर से मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपन हो सकता है थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करके और चीज़ों को एनालाइज करके, अगर मुझे ऐसा लगा कि आपने कुछ अच्छी चीज़ बताई जो मैंने मिस आउट कर दी, तो आई विल मेक अ न्यू वीडियो अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो चलो बता देना। हाँ, तो चलिए कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। और हाँ, ये याद रखना कि ये वेरी कर सकता है। देखो, इन द एंड ये मेरे हिसाब से है, ठीक है। और मैं इसमें क्या फैक्टर यूज़ कर रहा हूँ, पिछले साल के हिसाब से मैं थोड़ा सा देखूंगा, ठीक है, कि क्या क्या मार्क्स वर्सेस रैंक रहा। पिछले साल का पेपर और इस साल का पेपर कंपेयर करूंगा ऑब्वियसली उसके हिसाब से। बट हर साल कंपटीशन डिफरेंट होता है, कुछ चीज़ें कंडीशन वेरी कर जाती है, तो इसलिए ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता कभी भी। कोई भी जो बता रहा है मार्केट में, ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट बता रहा हो, ठीक है। तो वेरी कर सकता है, ठीक है। और विद मार्क्स वर्सेज रैंक भी बता दूंगा, कितने मार्क्स पे क्या रैंक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग कह रहे हैं पेपर बिल्कुल ही ईजी था, देखो बिल्कुल ईजी तो मेरे हिसाब से नहीं था यार, इतना भी ज़्यादा ईजी। तो कुछ लोग कंपेयर कर रहे थे 2017 पे, तो मेरे हिसाब से 2017 तो कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया कंपैरिजन, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से पेपर तो ठीक ठाक ही था, इतना तो नहीं गिरा हुआ था, ठीक है। और क्योंकि अनकन्वेंशनल चीज़ों से इजी क्वेश्चन दे दिए जो लोग कम पढ़ते हैं, और जो लोग पढ़ के जाते हैं उसमें अच्छे क्वेश्चन बना दिए। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का इस बार खेला है जेई ने, ठीक है। बट मार्किंग स्लॉपी कर दी। अगर ये मार्किंग भी थोड़ी टफ रखते ना, तो मैं बता रहा हूँ कट ऑफ डेफिनेटली नीचे ही जाता, लिख के ले लो, अच्छा खासा नीचे जाता, ठीक है। बट
मार्किंग स्लॉपी कर देते हैं तो लोग तुक्के मार रहे हैं भाई, और मैंने देखा लोगों के तुक्के लगे हैं टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। और पार्शियल मार्किंग वगैरह होने की वजह से एक दो ऑप्शन तो निकाल ही लेते हैं लोग, ठीक है। बस वही है, -2 ना हो जाए तो ठीक है। अब देखते हैं, पता चलता है कि क्या होगा कट ऑफ, ठीक है। अब चलो कट ऑफ पे आते हैं। अब मैंने कट ऑफ को भी केस वाइज डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अगर बोनस नहीं होता है तो कट ऑफ नीचे ही जाएगा, 83 से 90 के अराउंड जा सकता है कट ऑफ, और नीचे भी जा सकता है। मैं लिख के ले रहा हूँ 80 मान लो इसको, ठीक है। 80 भी ठीक है, इसको 80 मान लेते हैं, ठीक है। मैं एकदम हाँ ठीक है, 80 से 87 मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अगर बोनस वगैरह नहीं है, ठीक है। और वैसे तो ये चांसेस कम है कि बोनस ना हो, कुछ ना कुछ तो फंसी जाता है हर साल, ठीक है। अब बात आती है अगर बोनस है और ज़्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मल जैसे पिछले साल का था इस या फिर उससे भी कम, तो थोड़ा सा देखो मैंने माने 2 क्वेश्चन बोनस हो जाएंगे तो ऑब्वियसली 4 या 7, मतलब 7 नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इतना आप देख लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, 87 से 92 के अराउंड आना चाहिए इस केस में, ठीक है, एक्सपेक्टेड, ठीक। अब बात है एक रिस्की केस भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि इस साल कंपटीशन धुआंधार है, ठीक है। और नेगेटिव लोगों के मतलब क्वेश्चन में ही कम दिए हैं नेगेटिव, तो तुक्केबाजी अगर लग गई लोगों की तो भाई कुछ भी हो सकता है। और पेपर 1 तो अपन का देखा ही था ईजियर साइड पे, तो इस केस में इवन 95 प्लस भी जा सकता है कट ऑफ, ठीक है। वैसे मुझे ये चांसेस कब लग रहा है वो वैसे पता चल जाएगा, बट ये वाला केस आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं बोलूंगा मैं, दिस माइट बी पॉसिबल। और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने ये ही बताया है कि यही होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है ज़रूरी तो नहीं है कि ये हो भी जाए, बट पॉसिबल है। मेरे को हिसाब से इतना तो जाना चाहिए, पिछले साल के जितना ही रह जाएगा मेरे हिसाब से तो कट ऑफ, ठीक है। और ठीक है, हो सकता है 1-2 नंबर शायद पिछले साल से बढ़ भी जाए ज़्यादा से ज़्यादा, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि 95 क्या 95 जा सकता है। चांसेस कम है वैसे, जाने को तो जा सकता है, ठीक है। और मोस्ट लाइकली केस 1 और 2 ही होगा, और उसके हिसाब से आपके मार्क्स वर्सेस रैंक कैटेगरी वाइज मैं लेके आया हूँ, जिससे सबको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि लोग कहते हैं भैया हमारी कैटेगरी भूल गए, आप सब जनरल का बता दिए, ठीक है। तो भाई सबके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। लेस से देखो AIR 1 तो ऑब्वियसली 330 प्लस उनका हमेशा ऊपर ही रहता है स्कोर, तो इस पे तो कोई डिस्कशन करने की बात ही नहीं है। पर 1000 रैंक देखते हैं या फिर 500 देख लेते हैं तो 230 के अराउंड बन सकती है मोस्ट प्रोबेबली। 1000 रैंक आपकी बन सकती है 213 के अराउंड, ठीक है। 2000 आप देख लीजिए 191 के अराउंड चांसेस हैं कि बन जाए आपकी। 3000 177 के अराउंड बन सकती है। इसी के साथ 4000 रैंक मे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 167 के अराउंड मे भी, ठीक है। आगे चलते हैं, 5000 आप 158 के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसी 6000 रैंक आप 150 के 150 के अराउंड 6000 मेरे हिसाब से एक्सपेक्ट कर लीजिए, हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। और 140 पे आपकी 7800 के अराउंड रैंक आ सकती है। और वहीं पे अगर अपन 130 नंबर देखें तो आपको मेरे हिसाब से 10,000 के अंदर रैंक मिल जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, अगर सब सही रहा तो, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा और नीचे, 120 पे चलते हैं। 120 पे लगभग आपकी 13,000 के अराउंड रैंक हो सकती है, और यहीं पे ही 110 मार्क्स है तो आपकी 15-16 हज़ार रैंक बैठ जाएगी, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं, अगर आपके 100 नंबर आए हैं तो 100 नंबर पे आप देख सकते हैं लगभग 19,000 रैंक बैठेगी मोस्ट प्रोबेबली। और इसके अलावा तो फिर आप देख लीजिए कट ऑफ के अराउंड नीचे चला जा रहा है 90 से, ठीक है। तो इसके अराउंड ऐसे रहेगा आपका जो क्या बोलते हैं ट्रेंड, ठीक है। और OBC का भी देख लेते हैं। OBC का आप देख लीजिए 1 से पूरा ये अगर आपके 1000 OBC के अंदर है तो 150 पे 1000 बन सकती है आपकी, ठीक है। 129 पे आपकी 2000 के अराउंड बन जाएगी, ठीक है। और 3000 आपकी 115 के अराउंड बन जाएगी, 4000 आपकी 104 पे, ठीक है। तो ये OBC का हो गया। और इसी के साथ SC का भी आप देख ही सकते हैं ट्रेंड, ये लिख दिया है मैंने इसे। और ये वाला भी SC का ही है, टेंशन मत लो, ठीक है। और ST का भी ये थोड़ा सा ट्रेंड, ठीक है। और EWS का भी डिस्कस कर लेते हैं। तो EWS का ट्रेंड कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा अपन को। 1 तो ऑब्वियसली 300 प्लस ही रहेगा, बाकी 1000 आपका हो सकता है 136 के अराउंड हो जाए। 2000 आपकी EWS के अंदर 112 पे बन जाएगी, ठीक है। और 3000 आपकी 98 पे, और बाकी तो कट ऑफ के अराउंड चल रहा है, ठीक है। तो मोटा मोटा ये है, ठीक है। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको ऐसा लग रहा है, बट वही है कि थिंग्स माइट जस्ट चेंज, ठीक है। कट ऑफ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। मैं पूरी श्योरिटी के साथ तो क्लेम नहीं करता कि ये बिल्कुल सही हो सकता है। हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें मिस आउट कर दी होता है भाई, ह्यूमन से एरर तो क्रिएट करेंगी, और एक्चुअल डेटा के हिसाब से ही पता चलता है यार, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट का वेट ज़रूर करिए, बस ये आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे सकता है कि कैसा है। बाकी मैं तो यही विश करता हूँ कि कट ऑफ नीचे जाए, क्योंकि कट ऑफ नीचे जाता है तो फायदा हो जाता है बच्चों को,
वरना तो बेटा नुकसान ही है। अगर कट ऑफ हाई गया तो भाई सपने टूटने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो बस सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि अपन काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो भी डालेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, तो कॉलेज कौन सा सेलेक्ट करें A to Z सब बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।